एस्ट्रोलॉजी हम कभी-कभी ज़्यादा बहने लगते हैं उस चीज़ में और उस चीज़ के बिना हमारा फंक्शन होना बंद हो जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, लेकिन जो उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, मैं उन चीज़ पे बिलीव हूँ, उन लोगों पे बिलीव नहीं करती। आई डोंट थिंक कि कोई एस्ट्रोलॉजर कोई भी ह्यूमन में इतना पावर है कि वो आपकी डेस्टिनी बदल दे। It's an intrigued world of karma and astrology. So let the audience see the film. The audience has to understand कि everybody is not Al Pacino. You need Danny DeVito. स्वागत है आप सबका ENI पर। सो जब बात करें कर्तम भुक्तम की, तो ये मूवी किस बेस पे आधार है, तो प्लीज थोड़ा बताएं। कर्तभुक्तम आधारित है एक वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे। एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो श्रेयस प्ले कर रहे हैं, देव जोशी कैरेक्टर का नाम। जैसे वो एक नॉन बिलीवर है, वो ज्योतिष शास्त्र या डेस्टिनी या इन चीज़ों में उसका ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉन बिलीवर है, पर उसकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड नहीं है जहाँ वो इन चीज़ों में अट्रैक्ट हो। तो कहानी उस दुनिया की है जहाँ पे कैसे वो धीरे-धीरे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए फोर्स हो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे प्रेडिक्शंस उनके सही आने लगते हैं और कैसे-कैसे वो इस दुनिया में उलझते जा रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है उस तरह की। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना गलत बात नहीं, लेकिन कंप्लीटली सरेंडर करना, किसी भी चीज़ का एडिक्शन लेवल तक जाना, ये गलत हो सकता है। तो मतलब आप ये माइक पर अच्छा, तो ये देखिए, तो मतलब किसी चीज़ को बिलीव करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे कोई भी एडिक्शन जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो शराब हो या सिगरेट हो, उनका तो मतलब लेना भी गलत बात है। बट एस्ट्रोलॉजी हम कभी-कभी ज़्यादा बहने लगते हैं उस चीज़ में और उस चीज़ के बिना हमारा फंक्शन होना बंद हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है इज व्हाट एंड ऑफ कोर्स मतलब प्रीच नहीं कर रहे, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ नाइस थ्रिलर। एक बंदे के साथ ये सारी घटनाएं होती है और फिर उसके लाइफ में क्या-क्या होता है इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, लेकिन जो उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, मैं उन चीज़ पे बिलीव हूँ, उन लोगों पे बिलीव नहीं करती। जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो रीडर के पास तब जाती ज़रूर हूँ, बिकॉज आई वांट टू कम आउट फीलिंग वेरी होपफुल एंड गुड अबाउट माय लाइफ। जब वो कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है अभी आपका, या आप अमेजिंग हो, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, it gives me, especially when I'm vulnerable and I want to lean on something and somebody tells me that, I come back feeling now I'm running a good period of my life, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही कोई बोल देते हैं कि your time is not so good, या ये होगा, या इस साल तक या इस पीरियड तक आपका टाइम खराब है, then I say अरे this is all rubbish, don't go. So this is the way I deal with astrologers, क्योंकि my personal experience ये रहा कि जब किसी ने कहा था कि करियर वाइज दैट ये अभी जो साल है ये आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, but those were the very years when I got married and I got my family, I got my children, so it's a great best thing of my life is my family life, पर वो उन दिनों वो बोला गया था कि ये आपका टाइम वीक है, ये अच्छा टाइम नहीं है। So it's a very like Shreya says, it's up to you what you want to take. You want to take hope, you want to feel good about yourself, you take it, and what you doesn't suit you, I think you should not depend on it. उस पे addiction नहीं होनी चाहिए। That's how I take astrology. I love the subject. अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, और हम एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित के पास तभी जाते हैं जब हमारा वक्त अकॉर्डिंग टू अस सही नहीं होता। और उस वक्त हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई बार कुछ लोग हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे पंडितों को भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही गाइड नहीं करते क्योंकि वो अपना फायदा करते हैं। तो आई थिंक ये फिल्म उसी पर आधारित है। कुछ लोग होते हैं जिनमें पावर होता है, नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन उस चीज़ को ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करते हैं और अपने फायदे के लिए। सो आई थिंक आपको लाइक शी राइटली सेड, आप कहीं पर भी जाते हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप ऑब्जर्व कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, बिकॉज नो पर्सन एंड नो ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। एट द एंड ऑफ द डे भगवान है ऊपर, जो आपकी किस्मत ऑलरेडी लिख चुका है। तो आई डोंट थिंक कि कोई एस्ट्रोलॉजर
कोई भी ह्यूमन में इतना पावर है कि वो आपकी डेस्टिनी बदल दे. सो आई फील यू शुड अब्सॉर्ब द गुड एंड